अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 18 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका सिंटैक्स, फिर फ्लो चार्ट और इसके अलावा इसके चंद प्रोग्राम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाइल लूप है क्या। The while loop execute a block of code repeatedly until the condition is false. while loop क्या होता है? while loop एक एग्जीक्यूट और ब्लॉक होता है, यानी जिसके अंदर चंद स्टेटमेंट होती हैं और वो स्टेटमेंट उस वक्त तक डिस्प्ले होती रहती हैं जब तक while loop की कंडीशन जो है वो फॉल्स यानी गलत नहीं हो जाती। अगर तो कंडीशन सही होगी while loop की तो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी और उस वक्त तक स्टेटमेंट जो है वो बार बार डिस्प्ले होती रहेगी जब तक जो है कंडीशन गलत साबित नहीं हो जाती। वंस द कंडीशन गेट्स फॉल्स, यानी अगर एक दफ़ा कंडीशन जो है वो गलत हो जाए तो फिर जो है लूप जो कर्सर है यानी जो हम वो एग्ज़िट हो जाएगा, यानी लूप की बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो है वो लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट शुड बी यूज इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नॉट नोन। ये उस सूरत में वाइल लूप इस्तेमाल की जाती है जब जो है आपको कंफर्म नहीं पता होता कि आपने लूप जो है वो कितनी बार चलानी है, यानी आपने लूप 5 दफ़ा चलानी है, 10 दफ़ा चलानी है या 15 दफ़ा चलानी है। अगर आपको पहले से ऑलरेडी कंफर्म नहीं है कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए जो है जो लूप की टाइप इस्तेमाल होती है वो वाइल लूप इस्तेमाल होती है। उसके बाद वाइल लूप इज़ आल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। वाइल लूप को हम एंट्री लूप भी कहा जाता है क्योंकि लूप उसी सूरत में लूप की बॉडी के अंदर जाएगा जब जो है यानी कंडीशन सही होगी। कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन है ट्रू फिर तो है लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, लेकिन अगर लूप की बॉडी के अंदर उस वक्त एंटर नहीं होगा जब जो है कंडीशन गलत होगी। दिस मीन्स दैट द फर्स्ट कंडीशन इज चेक, यानी इसका मतलब है पहले कंडीशन चेक होगी देन जो है लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे और स्टेटमेंट जो है लूप की वो डिस्प्ले होगी। तो इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर तो कंडीशन सही है तो ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूट, यानी लूप की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सारी की सारी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन टू यूज़ वाइल लूप। वाइल लूप कब इस्तेमाल होती है? तो वाइल लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अनटिल दिस सर्टेन कंडीशन बिकम ट्रू। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि कंडीशन सही होगी लूप की बॉडी इस्तेमाल टू चलेगी। तो यू कैन यूज़ अ वाइल लूप टू रीड द रिकॉर्ड रिटर्न फ्रॉम द डेटाबेस क्वेरी, यानी डेटाबेस क्वेरी के लिए जो है हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम उस वक्त तक जो है वो वैल्यू डिस्प्ले होती रहती है जब तक कंडीशन सही साबित होती है। लूप के वाइल लूप की टाइप्स देखते हैं। वाइल लूप की दो टाइप्स हैं, एक है वाइल लूप और दूसरी है डू वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में कंडीशन जो है वो पहले लिखी जाती है, उसके बाद जो है अगर कंडीशन सही होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो जितना भी मर्जी लेंथी हो, यानी 2 लाइनों का हो 3 लाइनों का हो, वो सारी की सारी जो है वो स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले हो जाती है। और अगर कंडीशन गलत होती है तो फिर जो है लूप की बॉडी के अंदर हम नहीं जाएंगे और लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि वो टर्मिनेट हो जाएगी और कोई भी स्टेटमेंट जो है जो लूप की बॉडी के अंदर होती है वो डिस्प्ले नहीं होती। जबकि दूसरी टाइप है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में जो है वो इसका मतलब यह है पहले आप जो है लूप डिस्प्ले करवाएंगे, लूप की जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करवाएंगे, उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होगी। तो यानी एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस, यानी इसमें जो है कम अज़ कम एक दफ़ा जो है लूप की बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। और अगर लूप की बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद देन जो है वो हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर तो कंडीशन सही होती है तो फिर लूप जो है वो सेकंड टाइम भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एक दफ़ा जो है एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले वाइल लिखा जाता है और उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन के बाद जो है वो सेमीकोलन नहीं लगाया जाता।
उसके बाद लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है करली ब्रैकेट्स के साथ, और देन जो है लूप की स्टेटमेंट जो है जितनी भी स्टेटमेंट होंगी 2 लाइनें 3 लाइनें जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी, और उसके बाद लूप की बॉडी जो है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा इसका फ़्लो चार्ज के ज़रिए देखते हैं। फ़्लो चार्ज में देखा जाए तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होकर दोबारा फिर जो है वो कंडीशन चेक करने की तरफ वापस आ जाएगा, और कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन सही है तो फिर जो है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद दोबारा फिर जो है वो कंडीशन चेक करने आ जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी लूप की बॉडी के अंदर अब नहीं जाएगा, और प्रोग्राम जो है वो हमारा एंड हो जाएगा। और ये लूप की कंडीशन जो है वो किसी भी टाइम तक चल सकती है, जहाँ पर जो है जो यूज़र बताएगा कि 10 दफ़ा आपने लूप की बॉडी चलानी है या 15 दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करनी। अब हम एक प्रोग्राम के ज़रिए जो है इसको समझते हैं। तो प्रोग्राम जो है वाइल लूप के अंदर हमने 1 से लेकर 5 तक जो काउंटिंग गिनती है वो जो है वो डिस्प्ले करवानी है। तो वो हम कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए जो है हमने प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है हमने PHP का सिंटैक्स जो है वो लिखा है। अब इसके अंदर जो है हम आम तौर पर लिखते हैं, आपको पता है कि लूप की बॉडी के अंदर 3 चीज़ें लिखना लाजमी होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, यानी लूप की बॉडी स्टार्ट कहाँ से होगी, और उसके बाद लूप की बॉडी ने जाना कहाँ तक है, यानी कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद यानी इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं किसी भी लूप की बॉडी में लगाना लाजमी होता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें ये बताएंगे लूप की बॉडी जो है वो कहाँ से शुरू होगी। तो मिसाल के तौर पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए का, और उसके बाद जो हमसे शुरू कर देते हैं 1 से, क्योंकि हमने कंडीशन में यानी प्रोग्राम में ये देखा है कि हमने जो है 1 से लेकर 5 तक जो है वो काउंटिंग शो करवानी है। अब हम यहाँ पर जो है वो कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है जी, कंडीशन में ये देखेंगे कि लूप की बॉडी जो है यानी सबसे पहले हम लगाएंगे वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर यहाँ पर जो है हम कंडीशन लगाएंगे यानी $, और उसके बाद जो है यानी वेरिएबल का नाम, और ये हम क्या लिखेंगे यानी कंडीशन उस वक्त तक चलती रहेगी, यानी 1 से शुरू हुआ और ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और हमने कहाँ तक जाना है जी, 5 तक जाना है। अब उसके बाद जो है हम इसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद हम लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट करते हैं और लूप की बॉडी एंड करते हैं। अब लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट में जो है यानी जो हमने शो करवानी है वो लिखेंगे। अब यह स्टेटमेंट में इक्वल लिखते हैं, और इक्वल के अंदर जो है हमने क्या शो करवाना है, वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या चीज़ है, $, और ए लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है जी जी। और लास्ट में हमने यहाँ पर जो तीसरी वैल्यू वो क्या चीज़ है, यानी इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट। तो हमने तो आगे को जाना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A++। ठीक है जी, और उसके बाद इसको सेमीकोलन लगाकर बंद कर देंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो है हम इसको लूप को सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है यानी मोज़िला के अंदर इसको रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि ये हमने प्रोग्राम एग्जाम्पल में स्टोर किया हुआ है। तो ये एग्जांपल ये देखो आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल शो भी हो रही है, लोकल होस्ट में मकबूल का फोल्डर, और उसमें एग्जांपल की जो फाइल है वो PHP के नाम टाइप से पड़ी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें आपके सामने यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक जो है वो काउंटिंग शो हो गई है। इसमें कैसे हुआ, यानी अब देखें पहले A की वैल्यू 1 थी, हमने कंडीशन चेक की तो कंडीशन है सही, क्योंकि हमने जाना है 5 तक, और उसके बाद हम अंदर आ गए, कंडीशन सही है तो अंदर आए, तो हमने A की वैल्यू जो है वो शो करवा दी। A की वैल्यू 1 है तो हमने 1 शो करवा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर A++ किया तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 हमने चेक किया, और उसके बाद हम दोबारा जो है कंडीशन को चेक करते हैं, जिस तरह मैंने सिंटैक्स में बताया था कि हम उस वक्त तक कंडीशन को चेक करते रहेंगे जब तक जो है वो कंडीशन गलत नहीं हो जाती। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यानी एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है वो अलग-अलग लाइन में यहाँ पर हमें शो करवाए। तो उसके लिए जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर यानी सबसे पहले यहाँ पर डॉट लगाएंगे, क्योंकि सेपरेट करने के लिए कोई और चीज़ लिखनी है तो सबसे पहले डॉट लगाते हैं, और उसके बाद डबल कोटेशन में हम यहाँ पर
बी आर का टैग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बी आर का मतलब ये है, पहले भी प्रीवियस लेक्चर में कई बार डिस्कस हो चुका है। बी आर का मतलब है न्यू लाइन के लिए, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर बी आर लगाया तो यानी पहले 1 शो होगा, फिर 2 शो होगा नेक्स्ट लाइन में, फिर 3 नेक्स्ट लाइन में शो होगा, फिर 4 नेक्स्ट लाइन में शो होगा, फिर 5 नेक्स्ट लाइन में शो होगा। तो ये देखें आपके सामने जो है यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक जो है वो काउंटिंग आ गई। इसी तरह जो है हम यहाँ पर मज़ीद जो है 1 की बजाय यानी यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक अगर लिखना चाहें तो तब भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये देखें मैंने 1 से 10 लिखा, तो ये देखें अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो 1 से लेकर 10 तक जो है वो काउंटिंग आ चुकी। और अगर हमने यहाँ पर 10 से लेकर 1 तक लिखना हो तो ये देखें हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, यानी 1 तक, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है फिर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू जो लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ए प्लस प्लस की बजाय क्या लिखेंगे, ए माइनस माइनस। इससे क्या होगा, यानी काउंटिंग जो है 1 से लेकर 10 से लेकर 1 तक जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एरर है, तो एरर यहाँ पर ये है जी, यहाँ पर हमने जी जी और उसके बाद हमने इसको सेव किया और उसके बाद जो है हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने जो है 10 से लेकर 1 तक जो काउंटिंग है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह जो है वो हम यहाँ पर 10 से लेकर 1 तक गिनती, 1 से लेकर 10 तक गिनती जो है वो फॉर लूप में शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।